ठीक है, अपना बेटा है, अपना लाल है, अपना खून है, आदिवासी खून है। हम लोग जेएमएम या गठबंधन का सरकार होगी तो हम लोग उनको समर्थन देंगे। 1 रुपया में जमीन को लूटने का काम किया है, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक आदिवासी खुश थे, लेकिन जब से मोदी आए हैं और रघुवर हमारे राज्य में आए हैं, आदिवासी समाज त्राही त्राही है। सरसों से भूत झाड़ते हैं, अब जब सरसों में ही भूत हो तो आप समझ सकते हैं कि भूत कैसे झड़ेगा। झारखंड आंदोलन 2 की जो शुरुआत है, झारखंड की जल जंगल जमीन को बचाने का सवाल है। इस धरती के असली मालिक और हमको चोर की संज्ञा मिल रही है, और बड़का चोर थानों में बैठ करके और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ दोस्ती गांठ करके और 1 नंबर का लूट का राज चल रहा है। ऊपर एनओसी दे रहे हैं और फैक्ट्री कल कारखानों के लिए करवा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह का जो अंधेर गर्दी जो चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर साजा, तो वो नहीं चलेगा। मोदी जी लॉकडाउन किए, बस हवाई जहाज रोक दिए। उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी सभी को हेलीकॉप्टर से ला करके अपने झारखंड वासियों को माने जीने का सहारा दिए हैं। आज बजरा का चुनी टोंगरी में माय माटी संस्कृति बचाओ के बैनर तले हम लोग मीटिंग रखे और इसमें विभिन्न संगठन के आए। हमारे बीच में राजनीतिक पार्टी से भी भाई साहब आए, सामाजिक अगुआ लोग भी आए हैं और जल जंगल जमीन माटी माय बचाने के लिए जो अपने मन में रखते हैं सभी कोई मीटिंग में आए हैं। और बजरा बरिया तो सिमलिया पंचायत अगल बगल कर पूरे झारखंड में जो भी जमीन का लूट हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग सभी कोई तत्पर है और इसी के विषय में हम लोग रणनीति बनाए हैं। और कई संगठन को बुलाने के लिए हम लोग 17 नवंबर को 2023 को दिन शुक्रवार को महा मीटिंग रखे हैं, जिसमें रांची के जितने संगठन हैं, रांची के अलावा जितने दूसरे राज्य मैंने झारखंड राज्य का भी संगठन हमारे बीच में संगठन के अध्यक्ष और जो पदाधिकारी लोग रहेंगे, उसी निर्णय होगा कि हम लोग जमीन को कैसे बचाएंगे, जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे, इसका बात होगी। पहले आदिवासी सेना, फिर अभी माय माटी बचाओ मोर्चा, क्या ये चुनावी तैयारी है, क्या है? नहीं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि चुनावी तैयारी नहीं है। ये जल जंगल जमीन आज से नहीं, हम लोग आज से 5 साल पहले से करीब 10 साल हो रहा है हम लोगों का इस माने जल जंगल जमीन लड़ने का। और चुनावी तैयारी तो 2020 का है, लेकिन यहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा इसका बात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग का तरफ से अभी माने बीजेपी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे, उनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि माने यहाँ पर उनका पूर्ववर्ती सरकार रही है जो रघुवर सरकार थी। वो हम उस समय 1 रुपया में जमीन को लूटने का काम किया है, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है, सहिया लोगों को मारने का काम किया है, जुलूस या आंदोलन करने से रोका है। इस तरह का सरकार को हम लोग कोई भी हालत से झारखंड में 2024 में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो आने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग कोई भी हाल से आदिवासी समाज उनको बीजेपी को हम लोग 24 में आने नहीं देंगे। और लोकसभा हो विधानसभा हो, अब झारखंडियों का राज चलेगा। झारखंडी यहाँ माने सोच के लोग यहाँ शासन करेंगे और राज करेंगे। अभी तो झारखंडी का ही सरकार है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? अभी हम लोग खुशहाल हैं, ठीक है। हम लोग दबाव डाल रहे हैं सरकार पे, क्योंकि जेएमएम का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, लेकिन जमीन 1 रुपया में तो रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। क्योंकि एकड़ों जमीन, आज जो जमीन हम लोग लड़ रहे हैं, जितने संगठन लड़ रहे हैं, वो क्या एकड़ जमीन 1 रुपया में रजिस्ट्री करा दिए हैं। यहाँ पे आपको 5 साल पहले देखिएगा, लाठी डंडा करके सहिया लोगों को पैर हाथ तोड़ दिया था। उसी तरह माने खूंटी से आने वाले जब आंदोलन में आ रहे थे लोग, तो उनको ब्रैकेटिंग लगा करके उनको कई जगह नुकसान पहुंचाया है। तो क्या आदिवासी का, क्योंकि आदिवासी का हितैषी बीजेपी नहीं है, लेकिन कम से कम अभी हम लोग जुलूस उलूस अपना आवाज तो उठा सकते हैं ये सरकार में। ठीक है, अपना बेटा है,
अपना लाल है, अपना खून है, आदिवासी खून है। हम लोग जेमे में या गठबंधन का सरकार होगी तो हम लोग उनको समर्थन देंगे। मोदी जी लॉकडाउन किए, बस हवाई जहाज रोक दिए, उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी सभी को हेलीकॉप्टर से ला करके अपने झारखंड वासियों को माने जीने का सहारा दिए हैं। तो समस्या रहेगी, जब तक जीवन रहेगा समस्या रहेगी, और हमको विश्वास है कि सरकार सुनेगी उनका। अगर अच्छा पहल कहल लिख पढ़ के दिया जाए, उनको अच्छा वार्ता का समय मांगा जाए, तो हमको नहीं लगता है कि समय नहीं देंगे, और समय देंगे उनको, और उनका भी सुनेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है और वैसे लोगों को सुनने के लिए उसको सीएम बनाए हैं। जल जंगल जमीन बचाने के लिए यहाँ पे सीएनटी एसपीसी एक्ट लगा हुआ है, उसमें भी आप कानून बनी हुई है, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे बीच में 1908 से लेकर के जब बिरसा आंदोलन हुआ, बिरसा उलगुनाल हुआ, उसके बाद जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासी मूलवासियों आदिवासी लोग का पहाड़ पर्वत नदी नाला गर्मजरुआ खुटकटी भूइयारी जमीन को सभी को बचाने के लिए एक 32 में हाफमैन ने उसने सोचा कि आदिवासी करिया पहनते हैं, लंगोटा पहनते हैं, उनके बदन में कपड़ा नहीं है, इनका जमीन आयरू गैरू लोग आकर के बिहार छत्तीसगढ़ से साहूकार लोग लूट लेते हैं। इसलिए उन्होंने सीएनटी का 1908 में बनाया। उसी तरह मैंने आपको संथाल परगना में 1949 में, और इसमें कई धाराएं हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 19 अध्याय 3 आपका 271 धाराएं हैं। उसी तरह उसमें आपको 9 धाराएं और 71 मैंने 9 अध्याय और 71 आपको धाराएं हैं। इस तरह का पेशा एक्ट भी हमारे बीच में है, फिर भी जमीन लूट रहा है। और जमीन लूटने का क्या कारण है? कुछ हमारे जो मीर जाफर जैसे लोग काम करते हैं, जो पैलगू होते हैं, जो अपने लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो समाज को नहीं सोचते हैं, और वैसे लोगों के चलते हमारा जमीन लूट रहा है। लेकिन हम पूरे आदिवासी के नवयुवक युवतियों से, भाई बहनों से, उनसे अपील भी करते हैं कि आपको जमीन बचाना है, समाज को बचाना है, आदिवासी मूलवासी को बचाना है, तो यहाँ पर आपको बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। जो अगर फुचका बेचना पड़े, चप्पल बेचना पड़े, आपको रोड में सब्जी बेचना पड़े, आपको कोई भी धंधा छोटा मोटा बड़ा धंधा हो, तो इस तरह का हम लोग को सभी कोई को धंधा पानी भी करना पड़ेगा, तभी हमारा जमीन बचेगा। आपके पास, हमारे पास, सबके पास पैसा आएगा तो हम लड़ भी सकते हैं, और 2 आदमी को हम न्योता दे करके उनको आंदोलन के लिए हम लोग प्रेरित भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि धंधा पानी में भी हम लोग जोर दें, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आदिवासियों का लोन का व्यवस्था करे। ये जो लोन का जो सभी संगठन, सभी राजनीतिक अगुआ लोग उठाते हैं, तो हम लोग इस संगठन के माध्यम से या आदिवासी समाज की ओर से आपसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भूमि के अगेंस्ट में, भूमि के माने अगेंस्ट में आप लोन का व्यवस्था करें, और उसके मुआवजा लेकर के लोन दे करके सबके क्रेशर, खान, बालू घाट, इस तरह का अबरक खान, माने जितने हमारे झारखंड में खान है, उनका हक अधिकार उसमें दे और बिजनेस करना सिखाए में। यही कह करके हम मैंने आपके चैनल को धन्यवाद। मैं राजेश लिंडा। बीजेपी सरकार और जेपी नड्डा जी बोल रहे थे कि बीजेपी ही अटल बिहारी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी तो झारखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड अलग हुआ, और पहले जो सरकार थी वो नहीं कर रहे थे, वाहवाही बीजेपी लूट रही। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्वेश्चन को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री उसको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे आदिवासी समाज की ओर से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं कि उसने झारखंड को और कई स्टेट को अलग करने का काम किया है। लेकिन इसके पूर्व नहीं कि माने आप कांग्रेस में हो, कांग्रेस सरकार या गठबंधन का सरकार, जो भी सरकार बनी है, वो आदिवासी हमारे, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक आदिवासी खुश थे। लेकिन जब से मोदी आए हैं और रघुवर हमारे राज्य में आए हैं, आदिवासी समाज त्राही त्राही है। इसीलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं कि
माने जेपी नड्डा और बाबूलाल मरांडी और जितने भी भाजपा के माने वरिष्ठ नेता लोग हैं, अब माने झारखंड में जीतना उनका माने हम लोग नामुमकिन बनाएंगे और वो लोग सपना देखना भी बंद कर दें, क्योंकि आदिवासी समाज अब पढ़ लिख रहा है, जान रहा है, लोग युवतियां आगे बढ़ रहे हैं और वैसे सरकार को जो अंबानी अडानी का सरकार हो, बिजनेसमैन का सरकार हो, मॉल चलाने वाला सरकार हो, वैसे लोगों का हम लोग आदिवासी समाज एकदम विरोध करते हैं और कोई भी वोट आदिवासी समाज से भी अपील करते हैं वैसे सरकार को हम लोग ना चुने। आपका नाम परिचय? मैं राजेश लिंडा, और पद नाम? आदिवासी सेना का संगठन सचिव, और अभी कोई हम लोग माय माटी जरूर बनाए हैं लेकिन इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, अभी केवल सब कोई जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। बाद में हम लोग सोचेंगे, कई संगठनों से पूछताछ करेंगे, तभी हम लोग जा करके संगठन का जिम्मा देंगे। कहना चाहते हैं कि 2009 से जो ये भूमि बैंक में जो जमीन भूमि बैंक में रखा है उसको खाता से निकाला जाए, और नहीं तो हम लोग अपना महिला लोग अपना बल से लड़ेंगे, और नहीं तो हम लोग डंडा लाठी उठा के हम लोग रक्षा चलेंगे। अब हम लोग महिला से पीछे नहीं हटेंगे, तो हम किसको लिए वोट देंगे? मेरा ग्राम सभा था, जिस समय अखड़ा में जो फैसला किया जाता था, अभी जो मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, विधायक जो भी चुनाव होता है, तो अभी सब तो जमीन लूटने का बात होता है। तो हम सरकार को ही कहना चाहते हैं कि जो भी अच्छा काम करेगा उसी को चुना जाएगा। बीजेपी आदिवासी को सम्मान देने के लिए इतिहास में एक नया बदलाव किया कि एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर ला करके बैठाई, और आप लोग का कहना है कि बीजेपी आदिवासी का विरोध करती है, इसमें क्या कहना? देखिए, सचमुच ऊपर से देखने में आपको दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, और संजोग से ये नवंबर महीना 15 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा जो हमारे शहीद योद्धा है झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन की, तो उसके जयंती को आपको अनुसूचित जनजाति अरे गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी भाजपा की तरफ से हुई है। तो इसी देश के अंदर में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ आप आदिवासी समुदाय से देश के लिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, हम जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में जो है भाजपा के नेता के शागिर्द आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है। आप देखिए तो मणिपुर जैसे प्रदेश में जहां आदिवासी मैती समुदाय की यानी कुंवारी लड़कियों को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, हम तो सवाल करेंगे कि ये कौन सा गौरव दिवस है? इस गौरव दिवस के नाम पर आप जो आदिवासियों को जो गुमराह करना चाह रहे हैं, उनके सारे अधिकार, जिस CNT SPT एक्ट की बात कर रहे थे, भारत के संविधान में जो 5वीं अनुसूची में बहुत सारे आदिवासियों के लिए अधिकार दर्ज हैं, तो उन अधिकारों का क्या होगा? आप तो एक मामूली भी चीज नहीं दे पा रहे हैं। जब सरना धर्म कोड की जो डिमांड है, यहाँ के आदिवासी लंबे समय से कह रहे हैं कि ये जो जनगणना होगी उसमें आप सरना धर्म कोड को शामिल करिए। आप सरना धर्म कोड का सवाल ही कहीं पे उठा नहीं रहे हैं, बल्कि जाति जनगणना करने से आप पीछे हट रहे हैं। तो ये तय है कि आप जो कह रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में घोर असमानता है, और आपके मकसद को झारखंड के आदिवासी तो बखूबी जानते हैं। और इसीलिए बहुत कुछ हमको लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि झारखंड ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, मैं आपको बता दूं इस झारखंड का लंबा इतिहास है, और इस लंबे इतिहास में अगर आजादी का आंदोलन अगर 100 सालों तक चला है, 90 सालों तक चला है, तो अलग राज्य की लड़ाई भी 70 सालों तक चला है। ये कोई गुजरात नहीं है, ये कोई मध्य प्रदेश नहीं है, ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है। इस राज्य के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दिया है। आज जिस जमीन पे आप खड़ा हैं, आप देखिए कौन लोग लूट रहे हैं, किसकी सरकार ने लूटा। जो आदिवासियों के गौरव जनजातीय दिवस के रूप में मना रहे हैं, वो सारे लोग 1-2 आदमी के नाम पर जमीन लिखवा करके, छवि रंजन किसके शासनकाल में यहाँ के उपायुक्त हुआ करते थे, ये सारे झारखंड के आदिवासियों की जमीन लूटने का श्रेय अगर किसी राजनीतिक दल को है तो वो भाजपा को है। और माननीय बाबूलाल जी को पूरे आदिवासी समुदाय के साथ में माफी मांगना चाहिए कि आदिवासियों की जमात को छोड़ करके जो बड़े
यानी अडानी अंबानी के थैले में चले गए हैं, वो चट्टे बट्टे की दुकानदारी ये पूरे झारखंड से बंद होगा, इस बात की शुरुआत हो गई है। और यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोग बखूबी जानते हैं कि भाजपा झारखंड का हितैषी नहीं हो सकता है और यहाँ की राजनीति के सत्ता से उसको बाहर किया गया है। आने वाले दिनों में लोकसभा का जो चुनाव होगा, जिस तरह से आप वन अधिकार कानून बना रहे हैं, वन अधिकार कानून के जरिए आप पूरा वन क्षेत्र को दे रहे हैं अडानी अंबानी के हाथों में। यहाँ जंगल बचा करके गांव के लोगों ने जंगल जमीन को बचाया है और माय माटी संस्कृति को भी बचाने की लड़ाई चल रही है। आने वाले दिनों में बेशक यानी अच्छा दिन होगा, लेकिन बुरा होगा मोदी सरकार के लिए। वो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा अपने गलत पॉलिसियों के लिए, गलत कानून बनाने के लिए और झारखंड की जनता और आदिवासी जनता के साथ गद्दारी के लिए उनको इसकी कीमत चुकानी होगी, इसमें दो राय की बात नहीं। झारखंड सरकार जो है आदिवासी की सरकार है और आदिवासी की सरकार रहने के बावजूद भी आंदोलन 2 का शुरुआत करना पड़ा, उसका उल्लंघन हुआ, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, अलग राज्य में जिन सवालों को हम लोगों ने उठाया था, सचमुच सरकार तो बदली है और झारखंड आंदोलन में जो हमारे आंदोलन के सुप्रीमो थे माननीय शिबू सोरेन जी, आज उन्हीं के पुत्र जो है झारखंड की सत्ता पर भी बैठे हुए हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि गद्दी पर बैठने वाले नेता जो हैं वो अलग अलग चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। उस सिलसिले में देखिए तो मधु कोड़ा जी कभी माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाबूलाल मरांडी जी भी रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी रहे हैं, अभी हेमंत सोरेन जी भी हैं। तो जब कोई बड़ी खाका खींची जाती है तो चुनिंदे चेहरों को देख करके यानी कोई लड़ाई की शुरुआत नहीं होती है। झारखंड बेशक जो है, जो झारखंड आंदोलन 2 की जो शुरुआत हम लोग कह रहे हैं, तो ये झारखंड आंदोलन 2 की जो शुरुआत है झारखंड की जल जंगल जमीन को बचाने का सवाल है। ये केंद्रीय सरकार के द्वारा जो कानून यहाँ बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को आप एनओसी, वन विभाग की जमीन आमतौर पर नहीं दी जाती थी, आप ऊपर एनओसी दे रहे हैं और फैक्ट्री कल कारखानों के लिए करवा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह का जो अंधेर गर्दी जो चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर साजा, तो वो नहीं चलेगा। और ये झारखंड आंदोलन उलगुलान 2 की जो शुरुआत हुई है, ये झारखंड में एक और लंबी छलांग मारने का है। हमारे यहाँ गांव की बेटियां यानी दिल्ली के मंडियों में नहीं बिकेगी, महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी, अन्य राज्यों में हमारे युवाओं को जा करके यानी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी जमीन में लोहा, कोयला, सोना, अबरक तमाम खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। हमारे ये युवाओं के अंदर में एनर्जी है, मैन पावर है। तो ये मैन पावर का ताकत यहाँ पर हो। और हम लोगों ने कहा है कि सरकार के अंदर में जो काम करने वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर लोग हैं, अगर दिमाग है तो एक बार दिमाग भिड़ाओ, वो दिमाग भिड़ाओ कि हमारे कोई युवा बाहर नहीं जाएंगे। कम से कम अगर आपके अंदर में क्षमता है तो इस तरह का जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ एग्रीकल्चर हो, यहाँ तमाम ऐसे खनिज को लेकर के जो चल रहा है, हम बन गए हैं कोयला चोर, कहीं अबरक का चोर बन जा रहा है, कहीं लकड़ी चोर बन जा रहा है। तो हम इस धरती के असली मालिक और हमको चोर की संज्ञा मिल रही है और बड़का चोर थानों में बैठ करके और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ दोस्ती गांठ करके और एक नंबर का लूट का राज चल रहा है। तो ये बारीकी से तमाम चीजों को हम लोग समझते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी झारखंड आंदोलन 2 में होगा। लड़ाई ही झारखंड का एक नया भविष्य संवारेगा, इसमें दो राय की बात नहीं। और एक लास्ट सवाल है, आदिवासी की जमीन को बचाने के लिए सीएनटी एक्ट बना है, एसपीटी एक्ट बना है, पेशा भी कानून आ रही है, तो फिर माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा बनाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, मैं इस माय माटी मोर्चा के कार्यक्रम में हूँ। मैं आपको बता दूं कि खास करके जो है ये सीएनटी एसपीटी एक्ट जिस के बारे में सवाल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जितने तरह के यानी मर्ज है उसकी दवा भी उतनी है। जितना तरह के लोगों के सवालत है, कानून उतना ही बना हुआ है। सवाल उठता है कानून का इम्प्लीमेंट करने का, और जहां कानून को लागू करने का सवाल है तो कानून बनाने वाले और कानून की निगरानी करने वाले कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के मन में पाप है। सरसों से भूत झाड़ते हैं, अब जब सरसों में ही भूत हो तो आप समझ सकते हैं कि भूत कैसे झड़ेगा। तो ये जितने अधिकारी हैं वो लोग एक नंबर का जमीन चोर है और हर सरकार के दौर में जमीन की चोरी हो रही है। इसलिए सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू नहीं होगा, ये तय बात है। ये बिरसा के जो ये नवंबर का जो महीना बिरसा के जयंती का है, झारखंड के अंदर में एक नया उलगुलान 2 खड़ा होगा और हम अपने जंगल जमीन, अपने पूरा माय माटी और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम लोग काफी हैं। एक बिरसा नहीं, कई बिरसा पैदा होंगे। मरना होगा, शहादत देना होगा तो दिया जाएगा,
लेकिन ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी। एक से एक लोग इस लड़ाई में शहादत देने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तमाम लुटेरा माफिया और अधिकारी ये समझ लें, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको भी, ये हमारा जो आंदोलनकारी है, हमारे जो लोग हैं झारखंड के, हम आपकी हाजिरी काटेंगे और सीधी टकराहट होगी बड़े अधिकारियों और झारखंडी जनता के बीच में। और देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है, और लड़ाई होगी जम करके और जीतेंगे। झारखंड इस बात की गवाह होगी। भुवनेश्वर केवट मेरा नाम हुआ, मैं झारखंड आंदोलनकारी भी हूँ और ये मजदूरों का ट्रेड यूनियन के साथ मैं जुड़ा हूँ और आदिवासियों का जो जंगल जमीन का जो मुद्दा है, हर लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ।